श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई, लेकिन एनडीए की जीत के पीछे की एक वजह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को भी माना गया। ये योजना एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुई, लेकिन अब एनडीए अपनी इस योजना पर यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बिहार की महिला एनडीए के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही एनडीए के खिलाफ बिहार की जनता ने ही मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में जिस योजना के चलते एनडीए को सत्ता मिली, एनडीए की सरकार बनी, आज उसी योजना की वजह से नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार अभी बने 1 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ और राज्य में नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के अंतिम समय में भी एनडीए की तरफ से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए, जिसका फायदा एनडीए को चुनावों में हुआ भी। बिहार में एनडीए सत्ता में लौट आई है, जिसमें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है। लेकिन अब एनडीए अपनी इस योजना पर यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते बिहार की महिला एनडीए के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। बिहार के नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिलने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साई महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फॉर्म भरने के लिए पैसे भी लिए गए हैं, लेकिन उन्हें योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लेने के बाद जीविका कार्यालय के लोगों ने उनका फॉर्म जमा नहीं किया, फॉर्म भी गायब कर दिए गए। महिलाओं ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिले तो वो जीविका कार्यालय में ताला लगाकर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर जहां एक तरफ जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर एक्स पर लिखा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब भाजपाइयों के लिए गली गली ये गीत गाया जाएगा और उनसे 10,000 का हिसाब मांगा जाएगा। देखते हैं पैसों के मामले में झूठ बोलकर धोखा देने वाले भाजपाई जनता से बचकर कहां तक भागते हैं। पैसों की बात करके मुकर जाने वाले भाजपाइयों का इतिहास 10 साल पुराना है। पहले जनता को 15 लाख रुपए देने के वादे को जुमला बताकर पैसे देने से मना कर दिया, अब महिलाओं को 10,000 रुपए देने से मुकर गए हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये दावा भी किया कि भाजपा का ये पैसे बांटने वाला खेल बीजेपी को ले डूबेगा। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, जब जनता भाजपाइयों के दरवाजे दरवाजे जाकर पैसा मांगेगी तो भाजपाई डरकर अपने घरों और गाड़ियों तक से भाजपा का झंडा उतार लेंगे। दरअसल भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। पैसा बांटने के अपने जिस खेल को भाजपा अपनी जुगाड़ी जीत के घपले को छिपाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, वही पैसे का खेल बीजेपी के जी का जंजाल बन गया है। अब जनता मास्टर स्ट्रोक मारेगी और भाजपा की गेंद को सरकार के स्टेडियम से हमेशा के लिए बाहर कर देगी। अब जनता भाजपाइयों को देखते ही कहेगी, भाजपा पर हैं उधार 10,000 10,000। इस पूरे घटनाक्रम ने एनडीए की पोल खोलने का काम किया है। जिस योजना के बल पर एनडीए सत्ता में लौटी, उसी योजना को एनडीए अब ठेंगा दिखाने का काम कर रही है, जिस पर विपक्ष और जनता दोनों ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। और बड़ी बात तो ये है कि अभी एनडीए की सरकार बने 1 महीने भी नहीं हुए और बिहार की सड़कों पर एनडीए विरोधी गूंज सुनाई देने लगी है। वहीं अब देखना होगा कि ये मुद्दा कहां जाकर थमता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।